2022 शुरू हो चुका है, लेकिन इस साल भी कोरोना ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण कई लोगों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नए साल में वित्तीय संकट से बचने के लिए इस साल कुछ अच्छी आदतें अपनाई जाएं। आज हम आपको काम की खबर में ऐसी ही 6 बातों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप इस साल वित्तीय संकट से बच सकते हैं। बजट तैयार करके उसका प्लान करें। किसी भी तरह की वित्तीय समस्या से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। वित्तीय अनुशासन के लिए आपको अपने मासिक खर्च के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए और महीने के अंत में वास्तविक खर्च के साथ बजट की तुलना करनी चाहिए। ये तुलना आपको एहसास कराएगी कि आपने उस समय में क्या फिजूल खर्च किया। इससे आप अपने फिजूल खर्चों को कंट्रोल कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचें। इमरजेंसी को छोड़कर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचें। ये आपको अपनी सीमा के अंदर खर्च करने और किसी भी कर्ज के जाल में गिरने से बचने में मदद करेंगे। कोरोना काल में कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए। इससे उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया और ब्याज भी बढ़ता रहा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर किसी वजह से आप आर्थिक संकट के शिकार बन जाते हैं तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने घर खर्च के लिए कम से कम 3 महीने के लिए जरूरी रकम एक इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। ये फंड आप बैंक के सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में बना सकते हैं। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करें। मेडिकल इंश्योरेंस है जरूरी। कोरोना काल ने लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस की अहमियत समझा दी है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको समय पर पर्याप्त मदद मुहैया कराता है। आर्थिक संकट के दौर में अगर आप या आपके परिजनों के सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आती है तो आप हेल्थ पॉलिसी के दम पर इसे आसानी से पार कर पाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। कोरोना के लिए आप अलग से कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हैं। मंथली निवेश जरूरी है। नए साल में या भविष्य में पैसे को लेकर आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निवेश के सही विकल्प को चुनें और अगर पहले से निवेश कर रहे हैं तो उसको बंद ना करें। मंथली निवेश या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP बहुत जरूरी है, जिसके जरिए आप आसानी से भविष्य की जरूरतों को लेकर फंड तैयार कर सकेंगे। एक ही जगह ना लगाएं पूरा पैसा। कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जहां पैसा लगाया है वो आपको रिटर्न दे ही दे। मान लीजिए आप 2 जगह 100 रुपए निवेश करते हैं। पहले से आपको 10% का रिटर्न मिला, लेकिन दूसरी जगह से आपको 5% का नुकसान हुआ, तो ऐसे में आप फायदे में ही रहेंगे। वहीं अगर पहले से आपको 10% का नुकसान और दूसरी जगह से 5% का फायदा हुआ, तो ऐसे में दूसरी जगह से हुआ फायदा आपके नुकसान को कम कर देगा। तो ये थे वो 6 तरीके जो आपको भविष्य में परेशानी से बचा कर रखेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।